इसके मांझी देखिए, आपके लिए जो उन्होंने यही जैसा बर्ताव समझते आपके हैं। साथ किया, वो तो बाकी में किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं, उनके भी वरिष्ठ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ है। ऐसी भाषा तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बातें जितनी मैंने समझी सर, आप ऐसा लगता है कि आप कि नीतीश कुमार जो है वो अब सार्वजनिक पद के लिए फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, क्या ऐसे ऐसे कहेंगे आप? हम जरूर कहेंगे कि जितना दिन वो बिहार में रहेंगे उतना बिहार का घाटा होगा, बिहार की जनता को झेलना पड़ेगा। आज जातीय आधार गणना जो कराए हैं, ये सिर्फ माइलेज लेने के लिए कि हमने ऐसा कराया, और आज देखा होगा कि साहब आरक्षण में कोटा, नामांकन में कोटा, या और सब चीज़ में जो स्ट्रेंथ है हमारा, सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने का काम किया, 75% आरक्षण देने की बात की। जी। ये सब आई बात है, हम लोग इसके विरोध में नहीं हैं। यही हमने पूछा विधानसभा में कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव, दोनों बिल को हम लोग पास कर दिया, लेकिन पास करने से नहीं होगा, बढ़ाने से नहीं होगा आरक्षण का दायरा। आप उसको इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है देखना मांझी जी, चाहिए। मैं आपसे एक बात अम्बेडकर समझना साहब की चाहता हूं बात सर। देखिए, उनको जैसे सुनाई आपने भी हमने। कहा था, आपका स्टेटमेंट मैंने दिखाया, आपने कहा भी कोई इनको या तो कोई विषैला पदार्थ खिला रहा है, इसीलिए इनके ऊपर असर हो गया है। एक और नेता है, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, इनको कोई दवा ववा दी जा रही है, इनका मेमोरी लॉस हो गया है, कोई कहता है डिमेंशिया हो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, इनका डॉक्टर बदला गया। तमाम लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। या तो ये परिस्थिति है, या फिर दूसरा जो आपने कहा अभी कि भाई जातीय जनगणना भी वो कराते हैं, आरक्षण बढ़ाने की मांग भी वो करते हैं, तो वो तो कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसका दिमाग शार्प ना हो या जो फिट ना हो। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं। देखिए, ये जो कराए हैं, इसमें भी हम समझते हैं कि वास्तविकता से बहुत दूर है। हम गांव में रहने वाले लोग हैं। आज हम कह सकते हैं कि 30-35% गरीबों के घर में इनके गणक नहीं गया है, और उनकी संख्या बहुत कम बताई गई है। ये लाभ लेने के लिए जितना भी विज्ञापन करें वो अलग बात है, और यही हमने कहा। और जिसमें भी हुआ है घालमेल, अब मुसहर समिति को लीजिए, जाति को लीजिए, ये 1931 में भी ये 3% है, और आज भी 2023 में भी वो 3.7% हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? वही दूसरा समाज के लोग 8% थे 1931 में, और आज 14% हो गए। आज सरकारी नौकरियों में मुसहर भूइयां समाज का प्रतिनिधित्व 1% भी नहीं है। जी सर, जी सर। और अगला आदमी आपको लगता है ये सब जातीय जनगणना भी जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप सब कराया गया है बिहार की सरकार के द्वारा? आपने खुलकर कहा नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए, जब तक कराया गया है। हाँ, तब तक बिहार का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया जीतन राम मांझी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ।